पाकिस्तान का बढ़ता हुआ आलमी किरदार, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। पाकिस्तान ने तुर्की में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुमकिना तौर पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तान और तुर्की मुज़ाकरात के लिए बैकडोर कोशिशें कर रहे थे। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और UAE को भी इस्तांबुल मुज़ाकरात में मदऊ किया गया है। इस्तांबुल की बजाय ओमान का मकाम मेज़ पर सिर्फ अमरीकी और ईरानी हुकाम। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 2 नए मुतालबे कर दिए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का मकाम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। ईरान अमरीका से इस्तांबुल की बजाय ओमान में मुज़ाकरात करने का कहा है। ईरान का मुज़ाकरात में मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक की शमूलियत पर भी एतराज़। ईरान की अमरीका के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात की ख्वाहिश। दूसरी जानिब अब्बास इराक़ची का तुर्की, कुवैत, कतर और ओमान के वज़राए ख़ारिजा से राबता। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी जानिब जंग के खतरात। अमरीका ने अपने बहरी जंगी बेड़े की तरफ आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका के F-35 जंगी तैयारे ने ईरानी ड्रोन को तबाह किया। ईरानी ड्रोन को बुहैरा अरब में निशाना बनाकर गिराया गया। ईरान के साथ मुआहिदा ना हुआ तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा, स्टीव विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात के नतीजे में डील की ज़रूरत है। वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद वेनेज़ुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। उनका एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने फसादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। कहा, मुल्क में हालिया फसादात बगावत की कोशिश थी। ईरानी कौम ने अमरीकी और इसराइली साजिश नाकाम बना दी। CIA और मुसाद ने बगावत को हवा देने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। फसादी अनासिर ने पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की। दूसरी जानिब बरतानिया के ईरान पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जाम। 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म उसामा साद, मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर और डेप्यूटी कमांडर इन चीफ शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान और लीबिया में ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने डायलॉग और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। लीबिया की क़यादत ने पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। काज़िकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। काज़िक सदर के इस्तकबाल के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने काज़िकिस्तान के सदर को शानदार सलामी पेश की। फ़ज़ाई सलामी 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म का इजहार। बलोचिस्तान में 3 दिन से जारी ऑपरेशंस में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 197 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताक़ुब और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मादिर वतन और शहरियों की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान के 22 बहादुर जवान शहीद हुए। शुहदा में पाक फौज, FC, पुलिस और PMSA के जवान शामिल। ख़वातीन और बच्चों समेत 36 शहरी दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए। दहशतगर्दी के बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाए। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। करारदाद के मुताबिक बलोचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। ये वाक़यात ख़वातीन, बच्चों और शहरियों के खिलाफ नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म हैं।
रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, चागी के करीब $5 अरब के मंसूबों पर काम शुरू हुआ है। पाकिस्तान तरक्की के सफर पर रवाना हो रहा है। दहशतगर्दी का मकसद सरमायाकारी को रोकना है। बेअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर करना है। मजलूमियत और गुमशुदगी का बयानिया दहशतगर्दी को छुपाने के लिए बनाया जाता है। दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। PTI वाले मुल्क की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्क को संवार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का गढ़ बन चुका, अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे। बसंत की वजह से अरबों का कारोबार हो रहा है। बैरून मुल्क से भी लोग बसंत के लिए आ रहे हैं। टेंशन का माहौल खत्म करके लोगों को खुशियों के लिए सामान पैदा करना है। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने खुद अपना इलाज पिम्स से कराने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि बानी PTI को सहूलियात ना दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट पिम्स को कहा प्रेस रिलीज जारी करके सारा मामला बताएं। बानी PTI को किसी हक तलफी की शिकायत है तो मुतालिका अदालत मौजूद है। ट्रायल के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म को सजा हुई और वो जेल में है। एक सियासी गिरोह ने सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए तकरार के साथ ये 2 लफ्ज़ बोले, जिससे पाकिस्तानी कौम को ये बताने की कोशिश की गई कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी कौम दुनिया की करप्ट तरीन कौम है, जिससे हमें ये बतलाने की कोशिश की गई कि खुदा ना खास्ता हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो चुका है। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। इन्होंने अपने मफाद के लिए बेड़ा गर्क और सत्यानाश जैसे अल्फाज बोले। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की पहचान को मजरू किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुँचता है। बदउनवानी के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए। सर्वे डेटा पर मबनी है। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। सिर्फ 8% अफराद को करप्शन से वास्ता पड़ा। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, एहतसाबी निज़ाम से मुतालिक आगाही में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स FPCCI ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 67% राय-दहिंदगान के मुताबिक उन्हें किसी किस्म की बदउनवानी का तजर्बा नहीं हुआ। 76% राय-दहिंदगान का अकरीबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने का इंकशाफ। सरकारी इदारों में अवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। पुलिस के बाद सरकारी अस्पताल, वापडा और तालीमी इदारे नुमाया रहे। बसंत का त्यौहार, लाहौर शहर तैयार। सूबाई दारुल हुकूमत की रौनकें दोबाला हो गईं। बसों और चौक चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। दीगर शहरों और मुल्कों से शायकीन की आमद का सिलसिला जारी। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए मार्केट्स में मंचलों का रश लग गया। पतंग और डोर की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। शहरी महंगी पतंग और डोर खरीदने पर मजबूर हो गए। कहते हैं, महंगाई से लगता है कि बसंत सिर्फ अमीरों का त्यौहार है। शहरी बसंत जरूर मनाएं, जिम्मेदारी भी दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगें फरोख्त हो चुकी। बसंत पर लाहौर भर में ट्रांसपोर्ट फराहम की जा रही है। सामान जल्द सस्ता हो जाएगा और सब बसंत मना सकेंगे। कमिश्नर मरियम खान ने कहा, बसंत मनाएं मगर SOPs पर अमल करना होगा। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस। क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हर मेजबान जगह और छतों का NOC चेक करेंगी। छतों की ड्रोन कैमरा से इंस्पेक्शन जारी। हर मेजबान छत का रजिस्टर्ड होना लाजिम है।
बसंत का मेला मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरी भरपूर तरीके से बसंत से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। बसंत के मौके पर बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। लेस्को ने बिजली फराहमी और सेफ्टी से मुतालिक 27 निकाती प्लान हाईकोर्ट में जमा करा दिया। बिजली की शिकायत के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम होगा। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत। मुल्क भर में मसाजिद पर चरागां बड़ी तादाद में लोगों की नवाफिल और इबादत के लिए आमद। शब बारात से कबल बड़ी तादाद में लोगों ने कब्रिस्तानों का भी रुख किया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की मगफिरत की दुआ की। नए आईजी राव अब्दुल करीम ने पंजाब पुलिस की कमान संभाली। राव अब्दुल करीम के आईजी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के दस्ते की सलामी। आईजी राव अब्दुल करीम की यादगार शोहदा पर हाजिरी फातह खानी की। आईजी राव अब्दुल करीम ने पॉलिसी तरजीहात से आगाह कर दिया। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा।